नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज का विषय है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संक्षिप्त जीवनी। भाइयों, महापुरुषों की जीवनी को समझना नवनिहालों को बहुत जरूरी है। उनके विचारों को ग्रहण करना भी आवश्यक है, जिससे कि भविष्य का वह निर्माण कर सके। आजकल जो स्वार्थी लोग हैं, दूसरे का धन हड़पते हैं, दूसरे का मर्डर करके भी उनका गद्दी लेते हैं, उन्हीं को लोग महान समझते हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, उनका जीवनी को जानना समझना आवश्यक है। और प्रत्येक महापुरुष में कुछ बातें एक समान होती है। वह बातें हैं कि उनका दिल कूप मंडूक नहीं होता है, वे समुद्र की तरह विशाल होता है, वे समदर्शी होते हैं, मानव कल्याण के लिए ही वे कोई कार्य करते हैं, अपना स्वार्थ उनमें नहीं होता है। तो ऐसा ही महापुरुष थे आज वो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी। उन्हीं का जिंदगी का संक्षिप्त वर्णन। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक किसान परिवार में गुजरात के नडियाद जिले में हुआ। इनके पिता झवेर भाई झांसी की रानी की सेना में थे। माता लाडवा पटेल एक धार्मिक महिला थी। बचपन में इनके पिता ने इन्हें ईमानदार, सच्चा और भय रहित बनने की शिक्षा दी। माता ने भी इनके चरित्र और गुणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभ से ही इनमें नेतृत्व शक्ति और संकल्प की विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। गांव के एक स्कूल में जहां पढ़ते थे, उस स्कूल में एक शिक्षक बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने एक गरीब छात्र को क्लास से बाहर कर दिया एवं जुर्माना लगा दिया। वल्लभ भाई ने सभी छात्रों को इकट्ठा कर विद्यालय में हड़ताल करवा दी। अंत में शिक्षक की ओर से प्रधानाध्यापक ने क्षमा मांगी। हड़ताल खत्म हुई। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता बचपन से ही थी। इनके एक सम्मानित शिक्षक थे। नगर पालिका के चुनाव में खड़े हुए थे। वे गरीब थे। नगर पालिका का चुनाव में एक धनी व्यक्ति भी खड़ा हुआ था। उसकी जीत निश्चित थी। वल्लभ भाई ने सबसे चंदा करके अपने नगर पालिका चुनाव में शिक्षक को जीत दिलवाई। धनी व्यक्ति की हार हो गई। नडियाद हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 16 वर्ष की आयु में वल्लभ भाई का विवाह झावेर भाई से हुआ। इनकी पुत्री मणिवेग का जन्म 1904 में हुआ। पुत्र दया भाई का जन्म 1909 में हुआ। झवेर भाई का देहांत हो गया। झवेर बाई का देहांत हो गया। कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए और 1913 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। अहमदाबाद में प्रैक्टिस आरंभ की। योग्य एवं परिश्रमी होने के कारण खूब धन कमा रहे थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद सब कुछ बदल गया। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के बारे में कहा। सत्याग्रह की उन्होंने ऐसे आंदोलन के रूप में व्याख्या की जो अन्याय का विरोध, सच्चाई और प्रेम का साथ
जीतने का प्रयास करता। वे चाहते थे कि भारतीय ब्रिटिश सरकार और उसके अन्याय का विरोध अहिंसात्मक ढंग से करे। वल्लभ भाई महात्मा गांधी के विचारों, नम्रता और निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उनके अनुयायी बन गए। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई की मित्रता हमारे राजनीतिक संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वल्लभ भाई ने गांधी जी की अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान और गांव के उद्योग कार्य के लिए धन एकत्रित किया। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई के आपसी संबंध गुरु और निष्ठावान शिष्य के थे। 1918 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खेरा गांव के किसानों की फसल, पशु चारा सब नष्ट हो गया। किसानों ने वल्लभ भाई से संपर्क कर ब्रिटिश सरकार को कर माफी के लिए कहा। वल्लभ भाई ने किसानों के आग्रह पर ब्रिटिश सरकार को कर माफ कर देने के हेतु पत्र लिखा। ब्रिटिश सरकार ने आवेदन खारिज कर दिया। वल्लभ भाई ने सारे किसानों को कर नहीं देने को कहा, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने को कहा। किसानों ने वैसा ही किया और ब्रिटिश सरकार ने किसानों का टैक्स अंत में माफ कर दिया। वल्लभ भाई की जीत हुई। इस प्रकार वल्लभ भाई गुजरात के नए नेता के रूप में उभर कर आए। महात्मा गांधी के अनुयायी होने के कारण वल्लभ भाई ने असहयोग और सत्याग्रह, चरखा कातना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को अपनाया। बारदौली में भी सरकार ने भूमि कर बढ़ा दिया था। वल्लभ भाई ने किसान को सलाह दी कि इस अनुचित बढ़ोतरी कर का भुगतान न करें। सरकार ने किसानों के डराने के लिए एक बाहुबली सरकार को कर उगाही के लिए नियुक्त किया, लेकिन सरकार की कोई तकनीक काम न आई। किसान ने सरकार को कर का भुगतान नहीं किया। यह वल्लभ भाई के लिए महान जीत थी। अपने शिष्य की वजह से खुश होकर के गांधी ने उन्हें सरदार नाम से संबोधित किया। बारदौली के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दांडी मार्च 1930 में सरदार पटेल नमक सत्याग्रह के दौरान पहली बार जेल गए। उस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था। केवल सरकार ही नमक बना सकती थी। महात्मा गांधी ने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। उनके नमक बनाने के बाद भारत में चारों ओर लोगों ने नमक बनाकर सरकार की अवज्ञा की। सितंबर 1946 में केंद्र में एक आंतरिक सरकार की स्थापना की गई। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए और सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय का कार्य संभाला। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।